दोस्तों, इंदौर शहर की वो कड़ाके की ठंड आज भी मधु की याद आती है। जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। रसोई में जलते चूल्हे की गर्माहट ही उस वक्त उसका एकमात्र सहारा थी। मधु की शादी शहर के एक अच्छे परिवार में हुई थी, जहां कायदे कानून और सब कुछ का बहुत मान था। उनके पति निखिल स्वभाव से थोड़े सख्त और चुपचाप रहने वाले इंसान थे, जो अपनी जिम्मेदारी को ही सब कुछ समझते थे। घर में एक छोटा देवर भी था, जिसका नाम था अमन, जो स्वभाव से बहुत चंचल और नटखट था। अमन की शरारतों से पूरा घर गूंजता रहता था और मधु उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। सर्दियों की उस सुबह मधु जल्दी उठकर सबके लिए अदरक वाली चाय बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। अमन दबे पांव रसोई में आया और उसने मधु के पीछे से आकर जोर से हौ कर दिया, जिससे मधु के हाथ से चम्मच गिर गई। मधु ने हंसते हुए उसे डांटा, अमन तू कभी नहीं सुधरेगा, देख मेरी चाय खराब हो जाती तो। अमन खिलखिलाकर हंसा और बोला, भाभी आपकी चाय और खराब, ये तो हो ही नहीं सकता। मधु ने प्यार से उसे चाय का प्याला थमाया और गरम पराठे सेकने लगी। उस घर में बाहर से सब कुछ बहुत खुश दिखता था, पर अंदर ही अंदर निखिल और मधु के बीच एक भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही थी। निखिल अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि मधु के मन की बात सुनने का उनके पास समय ही नहीं था। अमन अक्सर ये महसूस करता कि उसकी भाभी की आंखों में एक उदासी छिपी है, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। एक दिन अमन ने मजाक मजाक में पूछ ही लिया, भाभी भैया आपको समय क्यों नहीं देते? मधु बस मुस्कुरा कर रह गई। इंदौर की उन ठंडी रातों में जब ओस की बूंदें खिड़कियों पर जम जाती थी, मधु घंटों अकेली बैठी चांद को निहारती रहती थी। उसे लगता था कि इस बड़े से घर में वो अपनी पहचान खोती जा रही है, जैसे कोहरे में रास्ते खो जाते हैं। उधर अमन अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था, ताकि मधु को थोड़ा आराम मिल सके। वो कभी मधु के लिए बाजार से उसकी पसंद की गज्जक ले आता, तो कभी कोई अच्छी सी किताब, ताकि उसका मन लगा रहे। धीरे धीरे अमन की ये फिक्र घर के बाकी सदस्यों, खासकर उसकी बड़ी जेठानी की आंखों में खटकने लगी थी। जेठानी अक्सर ताना मारती, देवर भाभी में तो बड़ा गहरा नाता दिख रहा है, जैसे सारा काम अपने ही कराएगा। मधु इन बातों को अनसुना कर देती, पर उसके दिल पर चोट जरूर लगती थी कि पवित्र रिश्ते को भी लोग शक की निगाह से देखते हैं। निखिल भी अब अमन और मधु की बातचीत पर गौर करने लगे थे, जिससे घर का माहौल भारी होने लगा था। एक शाम जब निखिल काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमन और मधु आंगन में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। निखिल बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए और उस रात उन्होंने मधु से ठीक से बात भी नहीं की। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। उसने तो बस अमन को एक छोटे भाई का दर्जा दिया था। ठिठुरती रात में वह रजाई में दुबकी रही, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन में बस खटास भर गई थी। रिश्तों की ये उलझन अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी, जहां छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का कारण बनने लगी थी।
अमन ने भी महसूस किया कि उसकी चंचलता अब घर की शांति में खलल डाल रही है और उसने खुद को थोड़ा दूर कर लिया। घर की उस गंध में अब अपनापन कम और संदेह की बू ज़्यादा आने लगी थी, जो मधु को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वो सोचती थी कि क्या इस घर में उसे कभी वो मान सम्मान और समझ मिलेगी जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। जब तक मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।